हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिएगा। सो चलिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के संवेगात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। यानी बाल विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि बच्चों के व्यक्तित्व संवेगात्मक घटक से संबंधित है। अब जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो देखिए, बाल विकास का वो क्षेत्र है संवेगात्मक क्षेत्र, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि संवेगात्मक जो है, तो संवेगात्मक क्षेत्र जो है ये बच्चों के व्यक्तित्व के संवेगात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, तो बताइए कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति जो होती है वो एक समान होती है, या नेक्स्ट है कि सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, या ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे 4 है कि सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो बताइएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिएगा यहाँ पे कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखते हैं। तो पहला है सामाजिकरण व उत्संस्करण के माध्यम से, या सेकंड है कि समावेशन व समायोजन के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर 3 है कि अनुकूलन व समायोजन के माध्यम से, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अनुकूलन व उत्संस्करण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सामाजिकरण व उत्संस्करण के माध्यम से सीखते हैं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। यानी कि वो बच्चा जो है तो खिलौने के भूलने की बजाय उसे खोजने की कोशिश करता है। अब पूछा जा रहा है कि बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है, या इस विशेषता को हम क्या कहते हैं। तो पहला देखिए कि पूर्व संक्रियात्मक और आत्म केंद्रिता अवस्था होगी, या पूर्व संक्रियात्मक वस्तु अस्थायित्व अवस्था, या संवेदीगामक वस्तु अस्थायित्व अवस्था, या नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बालक में यह विशेषता डाट डाट अवस्था में पाई जाती है, और इस विशेषता को हम डाट डाट कहते हैं। तो देखिए, बालक में यह अवस्था पाई जाती है संवेदीगामक, और इस विशेषता को हम कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डाट डाट को महत्व देते हैं, जबकि लेओ वाइगोत्स्की डाट डाट को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चलिए देखिए कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो है तो किसको महत्व देते हैं, और लेओ वाइगोत्स्की किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाएं करने और लेओ वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, या जीन पियाजे भाषा या लेओ वाइगोत्स्की क्रियाएं करने को महत्वपूर्ण मानते हैं, या इनाम सजा, या सजा या इनाम। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो हैं तो वो क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, जबकि लेओ वाइगोत्स्की जो हैं तो वो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। तो पहला है कि नियमों को निश्चित करने और निरपेक्ष के रूप में देखना, या सेकंड है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, या थर्ड है कि यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। तो देखिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की में जो है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार जो व्यक्तियों की विशेषता होती है तो वो देखिएगा यहाँ पे दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो कि दूसरों को खुश करे। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। पहला है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, या सेकंड है कि बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा दिया गया है थर्ड है कि बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास से परे हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जो हैं तो वो इस कथन को मान्यता देते हैं कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो बताइएगा कि लेव वाइगोत्स्की जो हैं तो वो संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। आनुवांशिक व परिपक्व, सेकंड है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, ऑप्शन नंबर थर्ड है सार्वभौमिक व अचल, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सामाजिक व भाषा आधारित। तो बताइएगा कि लेव वाइगोत्स्की जो हैं तो वो संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। सामाजिक व भाषा आधारित अगर किसी भी ऑप्शन में होगा लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक व भाषा आधारित आपको जो है इसी पे आंसर टिक करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखिएगा यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, या आप अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, या प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो देखिए एक बाल केंद्रित कक्षा में जो शिक्षिका होती है एक टीचर होने के नाते आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है बताइएगा। भय उत्पन्न करना है या उनको क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। नहीं भाई, ये सारे जो है ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका होने के नाते एक टीचर होने के नाते आपको प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। ठीक है, सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ना कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानना है। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। तो हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, या सेकंड है कि बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो बताइएगा कि हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। तो देखिए हावर्ड गार्डनर यही मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है,
क्योंकि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिल्पकार बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। तो हर चीज़ बनने के लिए हर तरह की बुद्धि होनी चाहिए, यानी अलग अलग प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद यानी खुद से बातचीत करना क्या है। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या करता है? विद्यार्थियों की सोच में को विनियमित करता है। यह नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या अगला है कि विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है। यह ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों में आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देता है। तो बताइएगा कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी संवाद होता है, तो देखिए लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद यानी खुद से बातचीत करना। जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो खुद से ही तो बातचीत करेंगे, तब बातचीत करके खुद से और क्वेश्चन समझ करके आप जो है सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यही जो है इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद तो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अभिकथन यह है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल मानना चाहिए शिक्षिकाओं को कि उनके जेंडर से अनपेक्ष जो हैं तो सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं, क्योंकि लिंग एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई कौशल होते हैं, क्योंकि लिंग एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए। तो एक शिक्षिका होने के नाते आपको अपनी कक्षाओं में किस तरह की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई या सामाजिक, सांस्कृतिक। अब देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले वाले विकल्प में है कि पहला और दूसरा सही है। उसके बाद देखिएगा इस वाले में दिया गया है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, या दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि सभी सही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षिका होने के नाते आपको अपनी कक्षा में इन सभी प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए, यानी आर्थिक भी, क्षेत्रीय भी, भाषाई भी और सामाजिक, सांस्कृतिक भी। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि ये चारों सही हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो बताइएगा ऐसा कौन सा कथन है जो कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए, वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रिय स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती है पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो बताइएगा कि निम्न में से कक्षा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो देखिए इस सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करने वाला है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होना चाहिए। ठीक है, ना कि तनाव पैदा करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। तो पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, बाकी जितने भी हैं वो हैं नेगेटिव। पर देखिए तीसरे वाले में भी दिया गया है क्षमता को बढ़ावा करने के लिए किया जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि केवल, तो केवल तो जहाँ रहेगा उसको आप देखते ही काट दीजिएगा। ठीक है, सीटेट एग्जाम में केवल
बजाय, उदाहरण, ये सब जो है तो ये निगेटिव होंगे। रटना, कंठस्थ करना, ये सारे जो है अगर कहीं भी आते हैं तो ये निगेटिव हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन कि बच्चों, देखिए इस प्रकार, देखिए इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है कि सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कर सकते हैं। केवल ज्ञान, केवल बोध, समस्या समाधान या फिर अभिसारी सोच। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है कि सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल बोध तो आपको देखते ही काट देना है, ठीक है, ये तो होना नहीं है। केवल केवल ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अभिसारी सोच भी नहीं रहेगा। आपका यहाँ पे हो जाएगा समस्या समाधान। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।